मेरे प्यारे बच्चों, मेजर मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों एग्जाम्पलर के आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने तो कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर पढ़ लिए थे, लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे आज। देखो ये आपका tan इनवर्स √1 + x² + √1 - x² √1 + x² - 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। बेटे एक बात याद रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रूट होता है उस रूट को हटाना होता है, और अगर एक्स है तो एक्स की वैल्यू कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू लेके हटाना होगा। अब आपके मन में होगा कि एक्स की वैल्यू साइन थीटा ले लें, हट गया। बेटे अगर आप एक्स की वैल्यू साइन थीटा लोगे तो 1 - sin² थीटा = cos स्क्वायर थीटा, तो यही तो हटेगा, ये थोड़ी हटेगा। आपके दो मेथड है सॉल्व करने का, एक तो ये है आप रेशनलाइज ले लो, रेशनलाइज कर लो और फिर आप ट्रिग्नोमेट्री पुट करो। इससे अच्छा आप पहले ट्रिग्नोमेट्री पुट कर लो। तो आप अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos थीटा लेते हो तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। ये आपका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को जब फार्मूला बताया था तो कुछ बेसिक फार्मूले हाफ एंगल का बताया था, वहाँ बोला था कि ये फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सभी जगह काम लगेगा। तो वही फार्मूला है, cos थीटा पुट कर देंगे और प्लस माइनस √1 - cos थीटा लिख देंगे। अब बेटे ध्यान से देखना, अब आप लोग ये बन गया tan इनवर्स ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 - cos थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप देखोगे होल डिवाइडेड में वही काम यहाँ पर भी आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बेटे आप लोग ज़रा ध्यान से देखना, अब आपका इसमें कुछ टर्म्स √2 ये कैंसिल हो गया। अब एक cos स्क्वायर का रूट cos हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर ये तो प्लस माइनस दोनों में होता है, तो हम माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? तो इसके लिए देखो कोई रेंज दिया नहीं है। अगर रेंज देगा तो हम रेंज देख करके करेंगे, ठीक है। कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जैसे ऐसे कुछ कंडीशन दे दिया कि थीटा आपका मान लो दे दिया यहाँ से पाई से 3π/2 से आपका पाई से लेकर के 3π/2 दे दिया बेटे, मान लो ये दे दिया आपको, है ना, कि 180 से 270 के बीच में है। तो आप लोग जब θ/2 निकालोगे तो θ/2 किसके बीच में हो जाएगा? π/2 से लेकर 3π/4 के बीच में, यानी कि 90 से 270 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो आपका ये बाहर जब cos स्क्वायर निकालोगे तो नेगेटिव cos θ/2 और ये पॉजिटिव होगा, तो sin θ/2 ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो बेटे यहाँ पे तो ऐसा कोई कंडीशन आपका दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा हम कुछ लिखेंगे नहीं, हम सारे पॉजिटिव लिखेंगे। अगर ऐसा कोई कंडीशन देता है तब हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब आप डायरेक्ट करोगे cos स्क्वायर θ/2 को आप डायरेक्ट लिख दोगे tan इनवर्स, और ये आ जाएगा आपका cos θ/2 और प्लस sin θ/2 और होल डिवाइडेड में आ जाएगा आपका cos θ/2 माइनस sin θ/2। मैंने बताया ना आपको, जब आपका रेंज दिया होगा तो रेंज को आपको देखना पड़ता है, तो इस रेंज का बड़ा ही केयर करना। अब हम इसे tan बनाएंगे, tan बनाने के लिए हम cos θ/2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? cos θ/2 से। जैसे cos θ/2 से आप डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा tan इनवर्स। अब सोचोगे सर जी cos θ/2 से डिवाइड क्यों करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, ये आपका अगर बन जाए 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा तो आपका बन जाएगा काम, क्योंकि tan इनवर्स x - y/1 tan इनवर्स x + y/1 - xy बन रहा है बेटे। जब भी ऊपर cos sin होगा तो आपका tan बनना पॉसिबल है 100%। cos θ/2 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 प्लस आ जाएगा tan θ/2 और होल डिवाइडेड 1 - tan θ/2 आ जाएगा। एक ऐसे किया, कुछ नहीं किया, cos θ/2 डिवाइड यहाँ cos θ/2 डिवाइड cos θ/2 डिवाइड cos θ/2 डिवाइड, ये आ गया आपका। अब इससे आप लिख सकते हो tan इनवर्स, ऊपर 1 को लिखोगे tan, कोई फायदा नहीं, आप ऐसे ही रहने दो, 1 + tan θ/2 और होल डिवाइडेड 1 माइनस इस 1 को आप क्या लिख सकते हो? अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो तो tan π/4 लिख दो बेटे, है ना, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करो, इसको 1 लिख दो। लो और आसान कर देता हूँ मैं आपको, tan इनवर्स x + y 1 - x × y। तो आपका एक फार्मूला बन गया tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स tan θ/2
ये आपका फार्मूला हो गया। अब आप 1 होता है π/4 लिख दिया और tan कोलैप्स होकर के θ/2 हो जाएगा। अब ये बन गया π/4 + 1/2 और थीटा की वैल्यू लिख दोगे cos इनवर्स x²। अब देखो आपका प्रूफ हो गया। ये देखा कितने आसानी से हो गया। अब फिर से आप लोग देखो tan इनवर्स x + y / 1 - x × y करके आप सॉल्व कर लोगे इजीली इसको। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये सब एग्जाम्पलर का लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप आंसर। आप लोग जब एग्जाम्पलर बुक देखोगे तो उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ये सारे। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स 63/16। बेटे ध्यान देना, ये साइन है, ये कॉस है, ये tan है। तो ऐसा करो सबको tan में कन्वर्ट कर लो, सबसे बेस्ट मेथड है। सबको tan में कन्वर्ट करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस कितना हो जाएगा आपका 12। ऐसे आप इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, आप परपेंडिकुलर 4 हो गया। बस कुछ नहीं करना, अब इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स 5/12 और ये भी आपका tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। बस tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स x + y फार्मूला बोलते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हमारे फर्स्ट लेक्चर में आप लोग सारे फार्मूला देख सकते हो। ठीक है, tan इनवर्स ये आपका आ गया 15, ये आ गया 48, तो 15 और 48 आ गया 63 / 36 - 20 आपका 16। ये देखो आपका प्रूफ हो गया। इन केस अगर ये नेगेटिव आया होता तो आपको पाई बाहर ऐड करना पड़ता। ये आपको फार्मूला मैंने सिखाया था कि एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा होगा, अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो बाहर हमें पाई ऐड करना पड़ेगा और माइनस हम बाहर ले लेंगे। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में NCERT में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे कैप्सूल असाइनमेंट में 12th में जाकर के। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखो। अब यहाँ पे वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan 1/2, क्वेश्चन नंबर 18 है tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 और आपको प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों 4 - √7/3। ये आपको प्रूफ करना है बेटे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/2, अगर ये 1/2 ना होता, ये 1/2 ना होता, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते और इसको tan में कन्वर्ट करते और इसे हटा देते, तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 1/2 है, तो जब 1/2 या 2 इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आपका कुछ ना कुछ वहाँ पे रूल लगेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जरूरी नहीं आपको tan मिले, यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिले बेटे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको थीटा लेट कर लो। क्या लेट कर लो? थीटा। अगर ये आपका मान लो अगर यहाँ पे tan cos इनवर्स होगा तब भी थीटा, tan इनवर्स होगा तब भी थीटा लेट कर लेना। अब tan को उधर ले जाना, अब एक एक करके उधर ले जाओ। साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan, जब उधर गया तो tan इनवर्स थीटा आ गया और जो 1/2 इधर आया तो 2 आ गया। अब 2 tan इनवर्स थीटा का आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x / 1 - x², 1 + x²। आगे समझ में, यहाँ साइन इनवर्स था इसलिए साइन इनवर्स का फार्मूला लगा दिया। अगर इधर कॉस इनवर्स होता तो 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स का फार्मूला लगा देते। अगर इधर tan इनवर्स होता तो 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स का फार्मूला लगा देते। आपको बताया था कि ये ब्रह्मास्त्र है इनवर्स का। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, तो आप यहाँ पे जिस तरीके का होगा वैसे अप्लाई कर लेना। ये कट गया तो आपका आ गया 3/4 इज इक्वल टू 2x / 1 + x, सॉरी ये आपका थीटा है तो आप थीटा कर लो इसको। ये थीटा है, ये आपका थीटा हो जाएगा और ये आपका θ² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 + 3θ² इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 थीटा, ये आ जाएगा। अब आप क्या करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया 3θ² - 8 थीटा और +3 इज इक्वल टू 0। अब आपका थीटा की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दो, थीटा इज इक्वल टू -b, तो -b + √b² यानी 64 - 4ac, 4 × 3 = 12, 3 × 36 / 2a। 2a की वैल्यू आपका 6 हो गया। आप लोग देखो कैसे हुआ, बहुत ईजी है। -b + √b² यानी इसका स्क्वायर -4ac, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, ये हो गया 64 - 36 इज इक्वल टू 48। अब आपका आ जाएगा 8 ± √48 / 6। बेटे ध्यान से देखना, इस 48 को आप 16 × 3 लिख सकते हो, यानी आपका आ जाएगा 8
प्लस माइनस √16 × 3 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 6। अब आप 16 यानी 4 बाहर आ जाएगा तो 8 ± 4 √3/6। अब आप 4 कॉमन ले लोगे, जैसे 4 कॉमन लोगे आप 2 क्या कॉमन आएगा 4 अगर कॉमन लोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 यानी कि आपका 16 4 जा ये कितना आएगा बेटे, ये गलत हो गया, सिर्फ 28 आएगा, ये आपका 28 आएगा। तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 4 × 7 तो इस 4 का रूट आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा √7। 2 ले लोगे बाहर, जैसे 2 बाहर लोगे प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 6 ये आ गया और 2 3 जा 6 आ गया। अब बेटे इसमें प्लस माइनस दोनों आ रहा है, कौन सा करेक्ट होगा ध्यान से देखना, ये करेक्ट हमारा होगा, ये हमारा बाहर क्या था साइन इनवर्स में था, यानी आप थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो। थीटा की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आप यहाँ पे 4 - √7 4 + √7 लेते हो तो √7 की वैल्यू होगा तो आपका 2 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका आ जाएगा 4 + 2 पॉइंट समथिंग मतलब कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। 3 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है ये वैल्यू आपका ज़्यादा हो गया। और साइन की वैल्यू आपका क्या होता है, क्योंकि आपने साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया है तो इसकी वैल्यू हमारा माइनस, अगर मैं वो देखूँ -π/2 से π/2 रेंज होता है और हमारे पास ये कंडीशन हमारा बनेगा -1 से 1। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा बन जाएगा, इसीलिए हम 4 - √7/3 लेंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू हम 4 - √7 डिवाइडेड बाई 3 ले लेंगे। अब ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा और हमारा जो प्लस है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, है ना समझ में, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप लोगों को करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके का फार्मूला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बेटे 19 क्वेश्चन है आपका। 19 में क्या दिया है tan, और उसके बाद चलो एक क्वेश्चन में दूसरा लिख देता हूँ आपको 22, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो। 22 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = पाई दिया है। अब बेटे आप लोग ध्यान से देखना, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = पाई दिया हुआ है। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x ऐसे लिख सकते हो, और प्लस आ जाएगा cot इनवर्स x = हो जाएगा पाई। अब बेटे इसकी वैल्यू आप π/2 लिख सकते हो, तो 2 tan इनवर्स x और प्लस π/2। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 3 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देते हैं, और बेटे 3 tan इनवर्स x का लगाओगे तो आप फंस जाओगे। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कहीं कुछ ट्रिक तो नहीं लग रहा है आपका, यहाँ ट्रिक लग रहा था, मैंने यहाँ 2 और 1 में ब्रेक कर दिया और ये बन गया π/2 और ये हो गया पाई। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 2 tan इनवर्स x = पाई - π/2 आ गया। इसको जब एलसीएम लोगे तो π/2 आ गया। अब 2 को इधर ले आओगे तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स x = π/4 हो जाएगा। तो इधर आके π/4 बना लिया, तो x = tan π/4 और tan π/4 की वैल्यू आपका 1 हो गया। आप लोग देखो कितना इजीली हो गया, नहीं तो आप 3 tan इनवर्स x के चक्कर में फंसते तो अब तक ही फंस ही जाते, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, आपको निकालना है इसमें डोमेन, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में आपको निकालना है डोमेन cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन बताओ। बेटे डोमेन निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, डोमेन का जो फार्मूला होता है आपका cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है। तो आप क्या काम करो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2x - 1 और इसका जो डोमेन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा -1 से लेकर के 1 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स x का जो डोमेन है -1 और 1 के बीच में हो जाएगा। अब इस -1 को हटाने के लिए ये जो -1 है आपको x निकालना है, इसका पूरा रेंज निकालना है। अगर आप ये पूरा लिखते हो, पूरा लिख लो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, ऐसे लिख लो आप, ठीक है। अभी cos इनवर्स जो होगा, जो cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन -1 अगर आप लिखोगे तो दिक्कतें है, अगर आप पूरा लिखोगे तब तो यहाँ आपको रेंज लिखना पड़ेगा जिससे इसके बीच में आ जाए वैल्यू। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो 2x - 1 की वैल्यू -1 1 के बीच में आ जाएगा। अब 2x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो -1 + 1 थ्रू आउट क्या करोगे, ऐड करोगे, जैसे +1 आप ऐड करोगे 0 से लेकर के आपका 2 बन जाएगा,
0 से लेके क्या बन जाएगा 2। अब 2 से आप कर दोगे डिवाइड, जैसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करते 0 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 1 आ जाएगा। तो इसका जो डोमेन आ गया बेटे वो कितना आ गया 0 से लेके 1 के बीच में। आप सोच रहे हो नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो इसको दूसरे तरीके से ले जाऊँगा, तो कोई बात नहीं, एक तरीका और है, आप इसको 0 से लेके पाई कर सकते हो और फिर कॉस को इधर लेके आओगे, थ्रू आउट कॉस का मल्टीप्लाई करोगे तब आपका कंडीशन इस तरह से बन जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं मैं कॉस इनवर्स लेके डोमेन लूँ तो सिंपल सी बात है कॉस -1 बनेगा, और कॉस -1 आपका कोई फार्मूला नहीं होता, आ रहा समझ में। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है, डोमेन जो है सीधा आप लिख दो -1 के बीच में, और x की वैल्यू सिंपली आप निकाल दो इस तरीके से, कुछ नहीं करना। x को सिंगल रखने के लिए +1 थ्रू आउट ऐड कर दो और फिर 2 से थ्रू आउट सबको डिवाइड कर दो, आपका डोमेन निकल के आ जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को डोमेन और रेंज का बता रखा है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। ऐसे ही आप लोग एक क्वेश्चन और देखो, 30 क्वेश्चन है। 30 में दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5 दिया है। अब आपको इसमें निकालना है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। बेटे बहुत ईजी है, इसको आप cot में चेंज कर दो, आपको पता है π/2 माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हो इसको, और इसको भी आप लिख सकते हो π/2 माइनस cot इनवर्स y लिख सकते हो, इज इक्वल टू 4π/5 लिख दोगे। अब कुछ नहीं करना, अब आपका आंसर आ गया, इसको उठा के इधर लाओ, π/2 माइनस 4π/5 इज इक्वल टू आपका ये cot इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स y आ जाएगा। यही आपसे पूछा है, अब आगे आप कंटिन्यू कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो बेटे एक क्वेश्चन और देखते हैं, 31 क्वेश्चन। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन हम लोग क्या है कंफ्यूज रहेंगे अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे। 31 साइन इनवर्स 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, और ऐसे कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे ध्यान से देखना, 2 tan इनवर्स x का कौन सा फार्मूला, ब्रह्मास्त्र। आप लोगों को बताया था मैंने 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, तो आपका 2 tan इनवर्स a बन जाएगा, और ये भी आपका 2 tan इनवर्स a बन जाएगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन फॉर्म में भी होता है, कॉस फॉर्म में भी होता है, टैन फॉर्म में भी होता है, तो तीनों हमारा वही दे दिया, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब आपको पता है ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स a इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब आप देख सकते हो 2 से कट गया तो आपका आ गया 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बेटे ध्यान से देखना, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आप tan के फॉर्म में चेंज कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। आपसे x पूछ रहा था x की वैल्यू क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स x a का फार्मूला tan इनवर्स 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आपका tan इनवर्स कोलैप्स हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन है। देखो बेटे आपका एक क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसको मैंने बड़े शॉर्ट तरीके से किया था। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि कम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, और हम लोग अगर ये सोचते हैं कि कैसे किया जाए तो बहुत सारे बच्चे इसको इधर रिप्लेस करते रहेंगे और सॉल्व करते थक जाएंगे। बेटे को आंसर नहीं आने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा कॉस स्क्वायर गामा 3 के बराबर है, यानी ये पाई तभी ये 3 के बराबर है, यानी कि कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू आप लिख दोगे पाई, तो कॉस अल्फा आपका अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बेटे, कॉस पाई की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -1 के आ जाएगा, आपका -1 आ जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे पाई लिखोगे, यहाँ पाई लिखोगे, यहाँ पाई लिखोगे, तभी तो 3 के बराबर आएगा, नहीं तो 3 आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई, कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल टू पाई, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू पाई, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो बीटा भी सिमिलरली बीटा भी -1 और गामा भी -1 आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट करना -1 प्लस -1 आपका कितना हो जाएगा -1 बीटा गामा प्लस अल्फा है, गामा प्लस अल्फा है कि क्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसे।
गामा प्लस अल्फा है बेटे, गामा प्लस अल्फा है। यहाँ भी -1 -1, यहाँ भी -1 -1 -1 आपको लिख देना है। ये हो जाएगा -2, तो -2 + 2 2 आ जाएगा। -1 -2 + 2 बन गया, -1 और आपका कितना हो जाएगा, ये भी माइनस है तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी +2 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 है। ये चीज़ आपको याद रखना बेटे। अगर इन केस से 3π/2 के बराबर दिया होता, जैसे 3π/2, तो cos इनवर्स अल्फा = π/2 π/2 π/2, तो अल्फा = cos π/2, तो 0 बन जाता। तो सारे आंसर इसके क्या हो जाते, 0 हो जाते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बहुत आता है। ये 3π/2 दे देगा, और 3π/2 दे दिया तो cos इनवर्स अल्फा = π/2, तो अल्फा = cos π/2, और ये हो गया 0, तो अल्फा भी 0, बीटा भी 0, गामा भी 0, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। लेकिन ये 3π होने की वजह से ये सारी वैल्यू -1 हो गया। वैल्यू जैसे पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 2 2 4 2 6, आपका ये आंसर आ गया। बेटे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है। आपको दिया गया है A1 A2 A3 A4 AN R in AP। R in AP का मतलब क्या हुआ कि ये जो A1 A2 A3 AP यानी कॉमन डिफरेंस इनके क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर मैं D बोलूँ, D क्या होगा, तो D आप बताओगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सिंपल सी बात है बेटे। A1 × A2 है, ये tan इनवर्स है, तो ऊपर x - y, नीचे 1 + xy बनेगा। तभी तो यहाँ 1 प्लस दिया है, 1 + xy दिया है, 1 + xy दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ऊपर x - y बनना है, 100% बनना है। अब कैसे बनेगा, ये देखो tan, आप लिख दो कि tan इनवर्स, इस D की जगह पे आप A2 - A1 लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस है। 1 + A1 A2 आपके बुक में दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस है। ये हो गया tan इनवर्स, ये बन जाएगा A3 - A2, और होल डिवाइडेड आएगा 1 + A2 × A3। ऐसे आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपका AN - 1, और होल डिवाइडेड 1 + AN - 1 × AN, ये आ जाएगा। अब बेटे आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। tan, ये बन गया tan इनवर्स x - y का फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। ठीक है बेटे, ऐसे आपका ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स A3 प्लस में है tan इनवर्स A3 - tan इनवर्स A2। हमने ऐसा क्यों लिखा, जिससे हमारा लिखना इस तरह से लिख दिया कि आपका इजी हो, काटने में इजी होगा। प्लस ऐसे आप लास्ट वाला लिख दो, tan इनवर्स AN - tan इनवर्स AN - 1। अब देखो बेटे आपका क्या कट रहा है, ये वाला कट गया, ये वाला इससे कट जाएगा, ये किसी और से कटेगा, तो क्या बच गया आपका बच गया tan, और क्या बचा है यहाँ पे प्लस में tan इनवर्स AN बचा, tan इनवर्स AN और माइनस tan इनवर्स A1 बच गया। बस कुछ नहीं करना, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का आप लगा देना फार्मूला। आप ये देखो कटता हुआ चला गया इस तरीके से, है ना, एक क्रॉस कटता हुआ चला जाएगा। बहुत सारे टर्म्स हैं, एक टर्म नहीं है, n टर्म तक है, तो ऐसे क्रॉस जब काटोगे तो सारे कट जाएंगे, ये बच जाएगा। और कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का tan इनवर्स x - y डिवाइडेड बाई 1 + x × y। बस अब आपका आंसर आ गया, ये दोनों क्लैप्स हो गया, जो बचा आपका ये फाइनली आंसर हो गया। आप लोग देख सकते हैं कितने ईजी मेथड से सॉल्व हो गया। देखो बेटे आपके पास से 2 क्वेश्चन मैंने लिखा, पहले मैं आपको सेकंड बताऊंगा, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन ये आपका कॉट इनवर्स है, आपका tan इनवर्स है, और आपको ये प्रूफ करना है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको पता है इस कॉट इनवर्स को आप लिख सकते हो एक फॉर्म में π/2 - tan इनवर्स x, ये लिख सकते हो π/2 - tan इनवर्स x लिख दिया मैंने। और आप लोग ये लिख सकते हो tan इनवर्स √cos अल्फा, और आपका = हो जाएगा x। या मैंने कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया π/2 - tan इनवर्स x। आपको पता है tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2 के बराबर होता है। अब आपका ये बन जाएगा π/2 - x, इसको इधर ले आओ और इसको उठा के उधर ले जाओ, तो 2 tan इनवर्स, ये आ गया आपका √cos अल्फा। अब बेटे देखो ना, क्वेश्चन देखना, जेई मेन का क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स x का आप ऐसा फार्मूला अप्लाई करो कि साइन आ जाए, यानी कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपका साइन फॉर्म भी होता है, कॉस फॉर्म भी होता है, tan फॉर्म में भी होता है। तो आपको tan फॉर्म तो लगना नहीं है, कॉस फॉर्म लग सकता है। कॉस फॉर्म अगर लगाओगे तो cos 90 - x हो जाएगा। अगर आप 2 tan इनवर्स x को साइन में चेंज करोगे तो साइन इनवर्स इधर आके sin 90 - x cos x हो जाएगा, जो कि आपका प्रूफ नहीं होगा। तो कॉस में लगाना आपके लिए आसान है। और दूसरी बात और पहचानने का एक तरीका है, √cos अल्फा है, ये रूट को हटाना है आपको। तो जब आप यहाँ पे cos इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाओगे 1 - x², 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x², यानी 1 - x² जैसे आप करोगे रूट गायब हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 + x² यानी रूट गायब हो जाएगा। बेटे आपका यही फॉर्मूला लगा है, cos इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x², वही ब्रह्मास्त्र फार्मूला।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 3 फार्मूले टू tan इनवर्स x का हमने कॉस इनवर्स वाला अप्लाई कर दिया। अब इस कॉस इनवर्स को उठा के इधर लेके आओगे, जैसे इधर लेके आओगे आपका आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और होल डिवाइडेड 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा बिल्कुल टिप पे होना चाहिए बेटे, टिप पे माइंड में चिपका लो इसको। अब कॉस 90 माइनस एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स। अब आप देख सकते हो आपका प्रूफ हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आपको क्या लाना है ना एक्स में आ गया, ये अल्फा का अल्फा है, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया बेटे। ठीक है, इस तरह से अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ए बाई बी। इतनी बड़ी वैल्यू को निकालने के लिए आपका बेस्ट मेथड क्या है, कॉस इनवर्स ए बाई बी को आप कुछ लेट कर लो, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ए बाई बी को आप कुछ लेट कर लो बेटे, इसको आप थीटा लेट कर लो। अब ए बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 उधर जाके 2 थीटा हो गया, कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस 2 थीटा आ गया, यानी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए अपन बी आ गया। अब ध्यान से देखना, ये बनेगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा और ये बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, tan a माइनस बी का फार्मूला लगा दो, तो tan a और प्लस tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये लग गया आपका। वही काम यहाँ पर भी कर दो आप, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला लग गया बेटे। इसको आप लोग खुद सॉल्व करना, मैं आपको केवल हिंट दूंगा। यहाँ 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आप लोगों का काम है, करना नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, कुछ आप लोग भी करो। 2 बाई कॉस 2 थीटा, अब यानी 2 कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास ए अपान बी है, तो जैसे ए अपान बी पुट करोगे ऊपर चला गया और 2b अपान ए आ जाएगा। एक क्वेश्चन में और लिख देता हूँ आपके लिए होमवर्क, ये भी आप लोग करके मुझे कल दिखाओगे, ठीक है। कमेंट करके बताना सर नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। 2 tan इनवर्स ये है आपका अंडर रूट a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी और tan थीटा बाई 2। आपको प्रूफ करना है, इसे कॉस में प्रूफ करना है, मतलब कॉस में लेके आना है, ठीक है। आपको इसको कॉस में लेके आना और आप लोग बताओगे कॉस में क्या आया, यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस के फॉर्म में अप्लाई करोगे, 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोग करोगे और कॉस में जो आएगा आंसर वो आप मुझे बताओगे सर ये चीज़ आया 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स। आप लोगों को मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ये फार्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर नहीं आएगा तो आप लोग बताना मुझे। थैंक यू।